सभी को नमस्कार। तो चलिए आज मैं एक दूसरे शांति पाठ से शुरू करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। तो जैसे आपने टाइटल देख लिया है, तो हमारा विषय है सत्य और मिथ्या। ये दूसरा भाग है। ये वीडियो जो है ये बहुत छोटी सी वीडियो होगी, ठीक है। तो वही अभी मैं आपसे कहना चाहूँगा कि फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पर एक भूमिका बना रहा हूँ, ठीक है। तो एक बार मैंने भूमिका बना ली, तब मैं इस्कॉन ने जो अद्वैत के ऊपर कहा है उसका भी खंडन मैं करूँगा। तो शुरू करते हैं। सत्यम और मिथ्य की ओर। तो जैसे आपने पिछली वीडियो में देखा था, मैंने सत्य को क्या कहा था? एक मिनट। मैंने सत्य को कहा था जो तीनों कालों में बदलता नहीं है वो सत्य है, और जो मिथ्या जो है वो सत्य के ऊपर आधारित है। सत्य के ऊपर जो आधारित है, जिसका अस्तित्व सत्य के बिना नहीं है, वही मिथ्या है। और अंत में मिथ्या भी सत्य है, कह के मैंने बोला था। तो अभी इस मिथ्या को समझने के लिए हम और कुछ शब्द का उपयोग करते हैं। अनृतम और तुच्छम। अनृतम मतलब, यहां पर अनृतम मतलब झूठ। तुच्छम मतलब जो कभी हुआ ही नहीं है, जो कभी आया ही नहीं है, जो कभी घटा ही नहीं है, ठीक है। तो इसको और हम देखते हैं। एक मिनट। इसको फिर से देखते हैं। तो अनृतम इज दैट विच इज फॉल्स। जो झूठा है उसको अनृतम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। बात यह है कि ये शब्द जो है, ये अनृतम तुच्छम वगैरह, ये शांकर भाष्य में आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये जो शब्द है बाकी के संप्रदाय में जब आए थे तब इनको बताया गया था, और इसका प्रमाण भी कहीं पर होगा। तो मैं आखिर में एक वीडियो बनाऊंगा जहां पर सिर्फ सत्य और मिथ्या के ऊपर जो प्रमाण हैं, जितने प्रमाण हमें मिलते हैं अद्वैत संप्रदाय में, उसको मैं प्रस्तुत करूंगा। हाँ। तो फिलहाल के लिए हम इसके बारे में बताते हैं। अनृतम मतलब फॉल्स। तो यहाँ पर क्या है, जैसे हमें दूर से दिखता है कि आसमान और जमीन मिले हुए हैं। हाँ, होराइजन में हमको दिखता है कि आसमान और जमीन मिले हुए हैं, लेकिन वास्तव में वो मिले हुए नहीं है, ठीक है। तो जो ऐसा दिख रहा है ये अनृत है, अनृतम है, विच इज फॉल्स। या हमें हम मतलब पेंसिल को पानी में लगाते हैं और हमें लगता है कि वो बेंड हो गया है। हाँ, उसको अनृतम कहते हैं, उसको फॉल्स कहते हैं, ठीक है। तुच्छम। तुच्छम का मतलब दैट विच नेवर एग्जिस्टेड, जिसका अस्तित्व हुआ ही नहीं है, वो तुच्छ है। तो वो मतलब मैं इसका अगर मैं एग्जाम्पल दूंगा, तो मतलब जो हमारे आचार्यों ने लिया है वो एग्जाम्पल दूंगा तो लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। उड़ता हुआ सुअर, फ्लाइंग पिग। फ्लाइंग पिग जो है वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं हुआ है, ठीक है। लोग खरगोश का सिंग कहते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी लोगों को मतलब आता नहीं है।
मन में। इसलिए अगर मैं उड़ता हुआ सुअर बोलूं या फ्लाइंग पिग बोल दूं तो मन में आता है, तो वो तुच्छ है, मतलब वो कभी था ही नहीं। तो मिथ्या जो है, मिथ्या जो हमारा है, वो अनृत नहीं है, ना ही वो तुच्छ है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, सुनिएगा। मिथ्या इज नीदर फॉल्स नॉट तुच्छम, ना ही वो अनृत है ना ही तुच्छ है। लेकिन जो अनृत और तुच्छ है वो मिथ्या है। ठीक है, इसको ठीक से समझिए। जो अनृत है, तुच्छ है, वो मिथ्या हो सकता है, लेकिन मिथ्या एज सच, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा फॉल्स या तुच्छ है। हाँ, मतलब वो नेवर एग्जिस्टेड, ऐसा कुछ नहीं। तो इसको समझिए। पीपल कंफ्यूज दिस जनरल पीपल कंफ्यूज मिथ्या जनरली विथ अनृतम एंड तुच्छम। तो ये जो फॉल्स है, तो जो बोलते हैं मिथ्या मतलब झूठा, फॉल्स, ऐसा नहीं, या तुच्छ है, ऐसा नहीं। ऑल्दो अनृतम एंड तुच्छम कैन बी कॉल्ड मिथ्या। ठीक है, जो जो मतलब फॉल्स है और जो कभी एग्जिस्ट नहीं हुआ था उसको मिथ्या बोल सकते हैं। मिथ्या कैन नॉट बी कॉल्ड अनृतम और तुच्छ। मिथ्या को अनृतम, तुच्छम या अनृतम नहीं बोला जा सकता। Hence, stating that mithya is merely something false is not justifiable. तो जब लोग बोलते हैं मिथ्या मतलब झूठ, ऐसा नहीं है। इसको कैसे समझे? अभी मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं। ठीक है, अभी हमें जो है, हमें रस्सी पर सांप दिखता है। ठीक है, हमें अंधेरे में रस्सी जो है वो सांप की तरह दिखता है। तो रस्सी जो है, रस्सी सत्य है, सांप जो है वो फॉल्स है। हाँ, ठीक है, वो फॉल्स है, वो मतलब अनृत है वो सांप। ठीक है, तो वो सांप जो सांप जो है वो अनृत है, और जो जो वहां पर रस्सी है वो सत्य है। ठीक है, लेकिन वो जो सांप है, सांप का जो आधार है वो क्या है? वो रस्सी ही है। सांप का जो आधार है वो रस्सी ही है। तो मतलब सांप मिथ्या हुआ। ठीक है, और घड़ा है, मिट्टी है। ठीक है, तो घड़े का अस्तित्व जो है मिट्टी के ऊपर आधारित है। मिट्टी के बिना घड़े का अस्तित्व नहीं है। मिट्टी के बिना घड़े का अस्तित्व नहीं है। जैसे रस्सी के बिना सांप का अस्तित्व नहीं है, वैसे ही मिट्टी के बिना घड़े का अस्तित्व नहीं है। तो घड़ा जो है, घड़ा मिथ्या हुआ, लेकिन घड़ा अनृत नहीं हुआ, फॉल्स नहीं हुआ। लेकिन जो सांप दिखता है वो फॉल्स भी हुआ, मिथ्या हुआ। लेकिन जो घड़ा दिखता है वो मिथ्या हुआ, लेकिन फॉल्स नहीं हुआ, अनृतम नहीं हुआ। ठीक है, और एक एग्जांपल से मैं समझाता हूं। पानी है, लहर है। ठीक है, लहर जो है, लहर मिथ्या है, पानी सत्य है, क्योंकि पानी के बिना लहर का कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन लहर जो है वो फॉल्स नहीं है, वो अनृत नहीं है। हम्म, ठीक है। अब मैं बताता हूं तुच्छम। तो तुच्छम जो है वो मिथ्या हो सकता है, लेकिन हर मिथ्या तुच्छ नहीं होती, हर मिथ्या अनृतम नहीं होता है। हर अनृतम जो है वो मिथ्या हो सकता है, लेकिन हर मिथ्या अनृतम नहीं होता, फॉल्स नहीं होता। ठीक है, तो इससे आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी इस तुच्छम के बीच आते हैं। ये तुच्छम जो है ये मिथ्या कैसे हुआ, तो इसको भी हम बताते हैं।
तो अगर आप आपके अपने मन में सोचते हैं उड़ते हुए सुअर को, फ्लाइंग पिग को, तो आपके मन में वो आइडिया आया। अभी वो आइडिया जो है आपके मन में जो आइडिया आया है फ्लाइंग पिग का, ठीक है, वो जो आइडिया जो है उसको कौन एक्सपीरियंस कर रहे हो? आप एक्सपीरियंस कर रहे हो। आप इसको एक्सपीरियंस कर रहे हो। तो अगर एक्सपीरियंसर नहीं रहेगा तो एक्सपीरियंस नहीं रहेगी। अनुभव जो है, अनुभव करने वाले के बिना अनुभव का कोई अर्थ नहीं है। ठीक है? तो मतलब वो जो एक्सपीरियंस है आपके ऊपर डिपेंडेंट है, और आप क्या हो? आप सत्य हो। तो आपके ऊपर वो डिपेंडेंट है, इसलिए वो मिथ्या है। आपसे भिन्न जो है वो आइडिया एग्जिस्ट कर नहीं सकती, लेकिन आप उस आइडिया के बिना एग्जिस्ट कर सकते हो। तो अल्टीमेटली वो आपका ही स्वरूप होगा हुआ। ठीक है? मुझे लगता है यहां तक ये काफी है। तो इसके ऊपर आते हैं। वी लुक फर्दर एट थ्री टाइप्स ऑफ सत्ता। तो सत्ता जो है वो तीन तरह की सत्ताएं हैं। ठीक है? तो वो कौन सी सत्ताएं हैं? पारमार्थिक सत्ता, व्यावहारिक सत्ता, प्रातिभाषिक सत्ता। तो पारमार्थिक सत्ता यहां पर मैं बताता हूं। ठीक है? तो इसको ठीक से आप समझिए। ये पारमार्थिक सत्ता क्या है, आप ठीक से समझिए। तो मान लीजिए कि अभी हमें लग रहा है कि रात और दिन हो रही है। क्या वास्तव में रात और दिन नाम की चीज है? रात और दिन नाम की चीज कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि क्या हो रहा है कि भूमि की भ्रमण की वजह से हमें दिखता है कि रात हो रही है, दिन हो रहा है, बस। जब सूरज का प्रकाश जो है भूमि के एक साइड पर, अर्थ के एक साइड पर आता है, तब हम कहते हैं दिन है। और जब वो घूम जाता है वो रात है। तो वास्तव में दिन और रात नहीं है। ठीक है? तो इस तौर पर जो दिन और रात का होना जो है, जो अनुभव हो रहा है हमें, वो व्यावहारिक सत्ता है। ठीक है? वो व्यावहारिक सत्ता है। लेकिन वो व्यावहारिक सत्ता है, लेकिन पारमार्थिक सत्ता क्या है? ना ही दिन है ना ही रात है। स्पेस में चले जाओ, दिन रात कहां पर है? दिन और रात नहीं है। और एक एग्जांपल देता हूं। हमें लगता है कि भूमि जो है, हमारी भूमि जो है निश्चल है। ठीक है? तो ये भूमि का निश्चल होना, जो हमें लगता है कि ये भूमि निश्चल है, ये व्यावहारिक सत्ता है। और इसी को सत्य मानकर हम बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं। हाँ, हम बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं। लेकिन पारमार्थिक सत्ता क्या है? वास्तविक सत्य क्या है? वास्तविकता ये है कि भूमि जो है कंटिन्यूसली एक बहुत स्पीड से घूम रही है। मतलब वेगशील है भूमि। ये वास्तविक सत्ता है। ये उसकी पारमार्थिक सत्ता है। व्यावहारिक सत्ता क्या है? वो निश्चल है। सूर्योदय का होना, सूर्योदय होना जो है वो व्यावहारिक सत्ता है। पारमार्थिक सत्ता क्या है? सूर्योदय होना व्यावहारिक सत्ता है। पारमार्थिक सत्ता क्या है? पारमार्थिक सत्ता ये है कि सूरज का उदय नहीं होता है। ठीक है? तो अगर आप देखेंगे साइंस में या जो भी है, हम लोग क्या करते हैं? हम पहले जाते हैं कि भाई अभी कुछ घट रहा है। हाँ, कुछ अनुभव में आ रहा है। जो आ रहा है वो कार्य है, वो इफेक्ट है। उस इफेक्ट का कॉज क्या है? ठीक है? तो जो अभी इफेक्ट क्या हो रहा है, सूर्योदय जो है इफेक्ट है। कॉज क्या है? भूमि का भ्रमण, कॉज। तो वो कॉज, तो हमेशा हम देखेंगे कि इफेक्ट हमेशा व्यावहारिक सत्ता होगा और कॉज पारमार्थिक सत्ता होगी। ठीक है? तो अल्टीमेट कॉज क्या है? अल्टीमेट कॉज जो है वो आत्मा है, वो रियलिटी है।
इसलिए वो अल्टीमेट पारमार्थिक सत्ता वही है, और बाकी सब व्यावहारिक सत्ता में आएगा। तो जैसे मैंने आपको बोला था, व्यावहारिक सत्ता या पारमार्थिक सत्ता, ठीक है, ये जो मैं आपको बोल रहा हूं ना, ये आपको कहीं पर नहीं मिलेगा, ये आपको किसी पुस्तक में नहीं मिलेगा। वैसे ही यहां पर हम कार्य कारण संबंध से बोलते हैं। अगर मान लीजिए कि लहर है, पानी है, तो लहर व्यावहारिक सत्ता है, पानी पारमार्थिक सत्ता है। हाँ। या घड़ा है, मिट्टी मिट्टी है, घड़ा व्यावहारिक सत्ता है, मिट्टी पारमार्थिक सत्ता है। ठीक है। तो अल्टीमेटली अल्टीमेटली क्या है, जब हम बोलते हैं एक ही ब्रह्म है, सर्वत्र एक ही ब्रह्म है, वो पारमार्थिक सत्ता है। जब हम इस जगत को देखते हैं तब हम इसको व्यावहारिक सत्ता कहते हैं। जो द्वैत जगत है उसको व्यावहारिक सत्ता कहते हैं। पारमार्थिक सत्ता के अनुसार द्वैत जगत नहीं है। ठीक है। और प्रातिभासिक सत्ता मतलब जो हमें आइडियाज आते हैं, जो तुच्छ और अनृत जो मैंने बोला था, वो प्रातिभासिक सत्ता में आता है। ठीक है। आप कंफ्यूज मत होइए, ये बहुत सिंपल कंसेप्ट है, बहुत 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 सिंपल कंसेप्ट है। इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हर और हमें पारमार्थिक सत्ता और व्यावहारिक सत्ता मिलती है। देखिए, अगर अगर हम किसी वस्तु को देखते हैं तो वो वस्तु जो है, मतलब वो डेंस है और मतलब वो हार्ड है, ये व्यावहारिक सत्ता है। पारमार्थिक सत्ता क्या है, वो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स या एटम्स है, वो उसकी एक्चुअल रियलिटी है। पारमार्थिक सत्ता मतलब यहाँ पर उसकी एक्चुअल रियलिटी क्या है। तो अल्टीमेट रियलिटी क्या है जगत का? अल्टीमेट रियलिटी नॉन चेंजिंग अवेयरनेस या कॉन्शियसनेस है, वही जगत की रियलिटी है। ठीक है। तो अभी इसको समझने के लिए मैंने तैत्तिरीय उपनिषद से, शंकराचार्य के भाष्य से ये पंक्ति ली है। सत्यमिति, सत्य जो है, यद्रूपेण यन्निश्चितम तद्रूपम न व्यभिचरति तत्सत्यम। ठीक है। जिस रूप में जो निश्चित होता है और इस उस रूप से मतलब वो बदलता नहीं, वही सत्य है। इसको कैसे समझे? अभी हम कोई हार्ड सब्सटेंस को लेते हैं, मान लीजिए कोई कोई सॉलिड सब्सटेंस लेता है, तो या क्या वो सॉलिड सब्सटेंस का कोई निश्चित रूप है? अगर वो निश्चित रूप है तो उसमें चेंज नहीं आना चाहिए। ठीक है। ये बहुत साइंटिफिक है, ये बहुत साइंटिफिक तरीके से हमको इसको समझना चाहिए। जो सॉलिड सब्सटेंस है उसमें चेंज नहीं आना चाहिए, लेकिन उसमें चेंज आएगा अगर हम उसमें ज्यादा हीट डालेंगे, उसमें गर्मी डालेंगे, तो वो चेंज होगा, ये व्यभिचरति। ठीक है। तो चेंज होके लिक्विड बन जाएगा। तो क्या लिक्विड लिक्विड उसकी सत्ता है? लिक्विड भी उसकी सत्यता नहीं है। क्यों? क्योंकि लिक्विड जो है, हम उसमें और हीट डालेंगे वो गैस बन जाएगा, तो गैस उसकी सत्यता है नहीं। गैस क्या है? गैस में और डालेंगे पार्टिकल्स, पार्टिकल सत्य है नहीं। पार्टिकल्स किस में आएंगे? वाइब्रेशन, वाइब्रेशन सत्य है नहीं। वाइब्रेशन कहां पर आएगा? आकाश। तो आकाश जो है, ऑब्जेक्टिवली बता रहा हूं, आकाश में कोई चेंज नहीं है, इसलिए सत्य है। आकाश भी आखिर में सत्य नहीं है। ठीक है। लेकिन फिलहाल के लिए ऑब्जेक्टिवली बता रहा हूं, क्योंकि चेंजलेस जो हमें दिखता है वो आकाश ही है। ठीक है। और यहां पर कहते हैं यद रूपेण यद निश्चितम तद रूपम व्यभिचरति तद अनृतम उच्यते। ठीक है।
तो जिस रूप में यो जो निश्चित रूप में उस निश्चित रूप से मतलब उसका रूप बदलता है, वो एक तरह से मिथ्या है। यहां पर शंकराचार्य का के अनुसार अनृतम मतलब मिथ्या, फॉल्स नहीं। ठीक है। अतो विकारो अनृतम, विकार जो है वो मिथ्या है। वा वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृतिकेत्येव सत्यम, छांदोग्य उपनिषद का कोट इन्होंने दिया है। एवं सदैव सत्यमिति अवधारणात्, तो ऐसे हमको अवधारण धारण मतलब निश्चय करना है। सत मतलब सदैव, सत एव मतलब एग्जिस्टेंस अलोन इज सत्यम, इज द ट्रूथ, इज द रियलिटी, क्या कि यहां पर बोल रहे हैं। ये बहुत 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 साइंटिफिक है। इट्स एब्सोल्युटली साइंटिफिक एंड लॉजिकल। ठीक है। तो जैसे मैंने बोला था कि सॉलिड लिक्विड में बन जाता है, तो सॉलिड सॉलिड सत्य नहीं हो सकता क्योंकि वो चेंज हो रहा है। लिक्विड गैस में बदल जाता है, तो क्योंकि लिक्विड गैस में बदल गया वो सत्य नहीं हो सकता है। गैस जो है पार्टिकल्स बन गया, पार्टिकल्स भी सत्य नहीं है। पार्टिकल्स जो है वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन सत्य नहीं है। सारे के सारे सत्य नहीं है। तो जहां पर चेंज नहीं आ रहा है जैसे आकाश में, वो ही सत्य हो सकता है। फिर से, और फिर आकाश जो है, आकाश क्या है? आकाश, आकाश किस में स्थित है? आकाश यूनिवर्सल माइंड में है। यूनिवर्सल माइंड जो है वो किसके ऊपर आधारित है? यूनिवर्सल माइंड जो है अवेयरनेस, विटनेस अवेयरनेस के ऊपर आधारित है। तो सत्य क्या है? विटनेस अवेयरनेस, वही सत्य। ठीक है। तो ये थी, छोटा सा वीडियो था, सोचा था मैं आपको एक बार दिखा दूं कि क्या है। तो इससे मैं अलविदा लेता हूं आपका, और इसी कंसेप्ट के ऊपर मैं फिर से आऊँगा। हाँ, आपको और थोड़ी बातें बतानी हैं, और इसके बाद मैं आपको प्रमाण भी दूँगा। तो इसलिए जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, श्री मात्रे नमः, गणेशाय नमः, कार्तिकेयाय नमः। सभी देवताओं को नमस्कार। अलविदा।